Hello friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, today our topic is education and training. What is education and training? Poison test, competency matrix in detail cover. Friend, in this topic are cover in a way document, critical clause number 5, education and training. Friend, I cover in a previous lecture, cover all 19 clause, what is MES and what is OEM, what is a tier 1 company, what is a tier 2 company. Friend, today I cover education and training. Friend, this is my new channel. Please like, share and subscribe friend. Let's start. फ्रेंड, जो आज का मेरा मोटिवेशन सेशन है फ्रेंड, ये सक्सेस पे डिपेंड है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। फ्रेंड, आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। फ्रेंड, आप प्रयास हमेशा करते रहो, आप ट्राई इफर्ट अपना लगाते रहो फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड, ये शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मैं टॉपिक जिस बेस पे आज मैं बना रहा हूँ फ्रेंड, उसके रिगार्डिंग है कि व्हाट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया है पहले कि जब मैं आपको स्लाइड वाइज इसमें बताऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड। फ्रेंड, फर्स्ट थिंग आवर माइंड इन व्हाट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन वी डिस्कस। फ्रेंड, ये हिंदी वर्जन है, अगर आप कमेंट करोगे आपको चीज़ें लाइक होंगे फ्रेंड तो मैं इंग्लिश वर्जन में भी इसको बनाऊंगा, ये जो शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है। देन स्टार्ट। फ्रेंड, ये सभी एम्प्लॉय के क्वालिटी और एजुकेशन को दर्शाता है। जब कोई क्वालिटी और एजुकेशन को दर्शाता है फ्रेंड, जब कोई नई ज्वाइनिंग होती है तो उसको हम 3 डेज में इंडक्शन ट्रेनिंग पे रखते हैं। जैसे कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑपरेटर आ रहा है तो उसे हम 3 डेज इंडक्शन ट्रेनिंग पे रखते हैं फ्रेंड। 4th डे फ्रेंड उसका स्किल इवोल्यूशन पेपर लेते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के अनुसार। जो हमने यहाँ पर 3 डेज जो इंडक्शन ट्रेनिंग दिया उसके रिगार्डिंग हम 4th डे स्किल इवोल्यूशन पेपर लेते हैं फ्रेंड। स्किल इवोल्यूशन पेपर से उसका लेवल डिफाइन हो जाता है फ्रेंड। अब जो भी हम पेपर लेते हैं फ्रेंड स्किल इवोल्यूशन पेपर, तो उससे उसका लेवल डिफाइन हो जाएगा कि L1 लेवल है या L2 लेवल है या L3 लेवल है या L4 लेवल है। देन फ्रेंड, फिर जब लेवल डिफाइन हो जाता है तो लेवल के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्शन मशीन पर हम भेज देते हैं। अब लेवल मालूम हो गया फ्रेंड की, जैसे मान लो कि हमने लेवल स्किल इवोल्यूशन पेपर लिया और हमें मालूम हो गया कि फ्रेंड ये लेवल 2 का बंदा है, तो उसे लेवल 2 के मशीन पे हम भेज देंगे और वो वहाँ पे वर्क करेगा। अब मेरे को मालूम होगा कि अभी इसको मेरे को ट्रेनिंग देनी है लेवल 3 एंड लेवल 4 पे, तो फिर हमें यहाँ से क्लियर हो गया फ्रेंड कि ये लेवल 2 का बंदा है। तो देन फिर उसका TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन स्किल इवोल्यूशन पेपर के बेस पे बनाते हैं कि ऑपरेटर की कौन सी लेवल की ट्रेनिंग देनी है। तो लेवल 2 का तो हमने क्लियर कर दिया, तो अब लेवल 3 एंड लेवल 4 की देनी है। तो अब TNI में जो भी हम TNI है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के बेस पे एनुअल ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि लेवल 3 के अकॉर्डिंग 1 ईयर में कितने इसे ट्रेनिंग देने हैं और लेवल 4 के अकॉर्डिंग 1 ईयर में इसे कौन कौन से ट्रेनिंग देने हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरा शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। होप ये आपको काफ़ी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी फ्रेंड। देन नेक्स्ट स्टार्ट। फ्रेंड, प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट। देन व्हाट इज ए पर्पज एंड व्हाट इज स्कोप। देन पर्पज मेरा ये है कि टू एजुकेट एंड इंश्योर कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सनल इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन वर्ल्ड क्लास वर्क इन्वायरमेंट। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कंपनी में जो भी कॉम्पिटेंसी ऑपरेटर हैं स्टाफ के लिए, उनको एक वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट में पहुंचाना हो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट बने, उसके रिगार्डिंग हमें रिजल्ट मिले। ये पर्पज है इसका। एंड स्कोप है कि ऑल एम्प्लॉय एसोसिएट एंड स्टाफ सारे लोग ट्रेंड हो। देन फ्रेंड, अगर नेक्स्ट बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर क्वालिटी इंजीनियर एज अ सीनियर क्वालिटी मैनेजर एंड क्वालिटी हेड फ्रेंड पर डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। देन फ्रेंड, प्रोसीड्यूर की मैं बात अब करने जा रहा हूँ आपसे, जो सीरियल नंबर, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, री डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके रिगार्डिंग है फ्रेंड। देन फ्रेंड स्टार्ट। देन फ्रेंड, पहली चीज़ आती है कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स। फ्रेंड, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स वो चीज़ होती है जिससे आपको मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें मालूम होती है कि कौन से, जैसे ऑपरेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें रन कराने के लिए ऑपरेटर और स्टाफ चाहिए, तो ऑपरेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एंड स्टाफ के लिए क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग बात करता है। मिनिमम कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट फॉर ईच डेजिग्नेशन और डिफाइंड इन कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स एंड सेम इज रेफर्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट के टाइम, इंटरव्यू के टाइम। तो इस फ्रेंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर क्वालिटी इंजीनियर की
या आप बोल सकते हो सीनियर क्वालिटी मैनेजर की। देन ये मेरा री डॉक्यूमेंट नंबर हो गया कि कम्पिटेंसी मैट्रिक्स MRF0504। फ्रेंड ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डॉक्यूमेंट नंबर होती है फ्रेंड, कि इस डॉक्यूमेंट नंबर के अकॉर्डिंग इस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट नंबर के अकॉर्डिंग हम कम्पिटेंसी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। देन फ्रेंड अब सेकंड आता है मेरा कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आर प्रिपेयर्ड और इंक्लूड डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ETC एंड अपडेट क्वार्टरली। हम जो भी की एम्प्लॉय का प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड डिपार्टमेंट वाइज, ज्वाइनिंग डेट हम मेंशन करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी स्टाफ हो या ऑपरेटर हो, टोटल एक्सपीरियंस के टाइम पे हम ज्वाइनिंग के टाइम पे देखते हैं फ्रेंड। ये क्वार्टरली हमें मीन्स अपडेट करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के लिए ये डॉक्यूमेंट नंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं जॉब करता था। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अगर कोई भी बंदा अगर ज्वाइनिंग के लिए आता है या ऑपरेटर कोई भी ज्वाइनिंग के लिए आता है तो सिलेक्शन हमारे ये 1 2 3 4 स्टेप पे मैं सिलेक्शन करता था। तो मैं जब सीनियर क्वालिटी मैनेजर था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन फर्स्ट थी मेरी, द न्यू एम्प्लॉय शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जो भी हम न्यू एम्प्लॉय मैं सेलेक्ट करता था उसकी कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स देखता था। अगर ऑपरेटर लेना है तो ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बननी पड़ी है। अगर स्टाफ लेना है तो स्टाफ की कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बननी पड़ी है। सीनियर क्वालिटी इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स MRF0504 एंड स्किल इवोल्यूशन क्राइटेरिया, ये फॉर्मेट नंबर है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग मैं देखता था। फिर सेकंड में क्या करता था, इंडक्शन ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर एसोसिएटेड 3 डेज। जो भी इंडक्शन ट्रेनिंग में देता था, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग फॉर पहले दिन जैसे बता दिया 3 दिन की ट्रेनिंग देता था। पहले दिन उसे बता दिया कि क्वालिटी पॉलिसी क्या है, हमारा जो मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वो किस फ्रेमवर्क पे वर्क कर रहा है, क्या पार्ट बना रहा है, कौन कौन सी मशीनें यूज हो रही हैं, क्वालिटी पॉलिसी क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कस्टमर है, ये सब चीज़ें हम बताते थे। फिर सेकंड डे में हम उसे और आगे की जो कॉम्पिटेंसी अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स वो चीज़ें हमें समझाते थे। तो 3 दिन की फ्रेंड ये ट्रेनिंग होती है। रिस्पॉन्सिबल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग, और ये मेरा फॉर्मेट नंबर होगा इंडक्शन ट्रेनिंग। देन फ्रेंड ये जो चीज़ें निकल के आई फ्रेंड आफ्टर अब थर्ड नंबर पे फ्रेंड, आफ्टर इंडक्शन ट्रेनिंग स्किल इवोल्यूशन विल बी डन ऑन 4th डे। अब जो मैंने ये 3 दिन की फ्रेंड जो ट्रेनिंग दी मैंने, तो अब उसके रिकॉर्डिंग में पेपर लेता था फ्रेंड। 4th डे में आप पेपर लोगे, पेपर लेने के बाद आप उसका अब 4th वाले में आप क्या स्टेप में क्या करोगे, इसके लिए स्किल इवोल्यूशन इफ फाउंड सक्सेसफुल स्किल मैट्रिक्स शैल बी अपडेटेड विथ अ मंथ इन अ सॉफ्ट और हार्ड इफ नॉट सक्सेसफुल रिटर्निंग शैल बी प्लान्ड और डिसीजन शैल बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। अब अगर फ्रेंड यहाँ पे अगर बंदा पास हो गया, जिसे पासिंग क्राइटेरिया किसी ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, कोई जिसे 70% मार्क रखा है पासिंग के लिए इस पेपर में, जिससे जो ट्रेनिंग दिया है मैंने, तो अगर आपने ट्रेनिंग दिया और उसके अकॉर्डिंग आपने लगा कि 70% मार्क चाहिए, तो अगर 70% से कम आते हैं, जैसे 50% आए, तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो फ्रेंड जब अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर हम अपने टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं कि आप सर आप बताओ क्या करना है इस बंदे का। तो टॉप मैनेजमेंट बताता है कि आप फिर इसे रीट्रेनिंग दो और फिर इसके लिए इवैल्यूएशन पेपर लो। देन फ्रेंड इसके लिए स्किल इवोल्यूशन अगर सक्सेसफुल है, देन स्किल मैट्रिक्स शैल बी अपडेटेड विथ अ मंथ इन अ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी। देन नेक्स्ट फ्रेंड दिस ट्रेनिंग प्लान फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए फ्रेंड, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन विल बी डिफाइंड बाय रिस्पेक्टिव सीनियर इंजीनियर ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस फॉर ईच ऑपरेटर एंड ईयरली बेसिस फॉर ईच स्टाफ। फ्रेंड ये जो TNI हम बनाते हैं फ्रेंड, वो ऑपरेटर के लिए हाफ ईयरली पर है 6 मंथ पे, और जो स्टाफ के लिए था फ्रेंड वो ईयरली है। तो अब स्किल मैट्रिक्स एंड ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सीट कंपनी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन सुपरवाइजर सीनियर क्वालिटी इंजीनियर एंड ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है फ्रेंड ये है। देन फ्रेंड दी ट्रेनिंग प्लान फॉर स्टाफ एंड ऑपरेटर शैल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। जो भी हम फ्रेंड ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ की एंड ऑपरेटर की, वो TNI की बेस पे ही देते हैं। TNI ही डिफाइन करता है कि अब किस टॉपिक पे हमें ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग प्लान वर्सिव एक्चुअल शैल बी मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इन द ट्रेनिंग अटेंडेंस कम इफेक्टिवनेस। जो भी फ्रेंड ट्रेनिंग प्लान हम देते हैं उसे हम ट्रेनिंग देने के बाद बंदे की सिग्नेचर जो कराते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट
फ्रेंड अब ये बात आती है इफेक्टिवनेस चेक ऑफ ट्रेनिंग। देन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर एंड स्टाफ शैल बी चेक्ड विद इन 7 to 30 डेज ऑफ ट्रेनिंग। जो भी हमने ट्रेनिंग दे दिया अब उसकी इफेक्टिवनेस हम चेक करेंगे। 7 तो आप 7 डेज में कर लो या 30 डेज में कर लो। रिस्पॉन्सिबल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर एंड स्किल इवैल्यूएशन पेपर, ये रिकॉर्ड नंबर हो गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर। पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने पिछला बताया था फ्रेंड, जो पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस की थी, आप यहाँ पे 60% रख रहे हो। इफ फाउंड इफेक्टिव TNI शैल बी अपडेटेड इन सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, ये डॉक्यूमेंट नंबर। इन केस ऑफ फेल्योर रिटर्निंग शैल बी प्लान्ड एंड इफेक्टिवनेस टू बी रिचेक्ड। अगर बंदा फेल होता है तो ऑपरेटर फेल होता है तो फिर उसकी रिटर्निंग करते हैं और फिर उसकी प्लान करते हैं और इफेक्टिवनेस को फिर रिचेक करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, स्किल मैट्रिक्स एंड रिट्रेनिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ये मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, देन 1 by 1 बता रहा हूँ फ्रेंड। देन फ्रेंड फर्स्ट आता है इवोल्यूशन क्राइटेरिया लेवल वाइज टू मेड फॉर ऑल ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर विथ डिफाइंड मिनिमम स्किल रिक्वायर्ड ऑफ वर्किंग। जो भी ऑपरेटर है फ्रेंड उसके और स्टाफ के लिए हमें डिफाइन हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है कि ऑपरेटर के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास हो या 12th पास हो या फिर उसको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, चीज़ों को लेकर समझ हो, उसने जॉब किया हो, एक्सपीरियंस उसके पास, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फ्रेंड सेकंड में जैसे हमने लेवल डिफाइन किया कि फर्स्ट माई लेवल इज बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड। तो लेवल 1 में है कि मतलब बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो। लेवल 2 बात करता है फ्रेंड कैन वर्क अंडर गाइडेंस, वो मतलब गाइडेंस से प्रोडक्शन सुपरवाइजर और क्वालिटी सुपरवाइजर के अंडर गाइडेंस में वर्क करें। थर्ड फ्रेंड बात करता है कि कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। अब वो थर्ड लेवल में बात करता है कि जो भी ऑपरेटर मैंने ज्वाइनिंग किया वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, अब किसी से वो पूछ के काम ना करे, वो अपने ऊपर टेंड होकर अपने ऊपर डिसीजन ले सके। एंड लेवल 4 बात करता है फ्रेंड कि जो भी ऑपरेटर है वो अपने जो वर्क अपना कर रहा है वो तो करे, प्लस दूसरे बंदे को भी ट्रेनिंग करे। तो ये लेवल 4 मेरे डिफाइन हो गए फ्रेंड। देन नेक्स्ट लेवल वाइज क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड फॉर इवैल्यूएशन स्किल मैट्रिक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बनी होती है फ्रेंड, हर लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। स्किल मैट्रिक्स टू बी प्लान फॉर ऑल द ऑपरेटर एंड स्टाफ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। स्किल मैट्रिक्स हमारी बनी होती है फ्रेंड, प्लान होती है फॉर ऑपरेटर के लिए भी और स्टाफ के लिए भी ऑन स्किल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेस पे। स्किल इवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी इज 6 मंथ फ्रेंड। अब ये 5th बात कर रहा है कि इन केस ऑफ फेल्यूर रिटर्निंग शैल बी प्लान्ड एंड री एवोल्यूशन विल बी डन विद इन 7 डेज। अगर रिटर्निंग मेरी फेल होती तो 7 और 30 डेज में, जो मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी फ्रेंड। देन पासिंग क्राइटेरिया 60% एंड मैंडेटरी पॉइंट 100%। मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड, जैसे ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंड, CNC लेवल 2 के लिए, BMC लेवल 2 के लिए, लेथ लेवल 2, MNTR लेवल 2, ड्रिलिंग लेवल 2, ट्रब लेवल 2, हाइड्रोलिक प्रेशर लेवल 2, सरफेस ग्राइंडर लेवल 2, बेल्ट ग्राइंडर लेवल 2 एंड फाइनल इंस्पेक्टर लेवल 3। देन फ्रेंड ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क कर रही है, किस फ्रेम में वर्क कर रही है, क्या पार्ट बना रही है, किस कस्टमर के लिए पार्ट बना रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड ये इसके लेवल डिफाइन होता है फ्रेंड। देन नेक्स्ट ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस फ्रेंड। ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस की बात करें तो ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस प्लान विल बी मेड बाय सीनियर क्वालिटी इंजीनियर फॉर ऑल ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मंथ। जो भी फ्रेंड ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस प्लान हम बनाते हैं मेड बाई वो सीनियर क्वालिटी इंजीनियर बनाता है सारे ऑपरेटर के लिए, और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड 3 मंथ, हर एवरी 3 मंथ पे हम बनाते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन ऑन आवर प्लान HR, ये फॉर्मेट नंबर होगा फ्रेंड। ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस टेस्ट विल बी डन बाय द ऑपरवाइजर थ्रू ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सीट। ये जो ऑब्जर्वेंस हमने किया उसके बिहेव पे हम टेस्ट लेते हैं, विल बी डन ऑपरेटर थ्रू ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस। देन फ्रेंड थर्ड की बात करते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस ऑपरेटर विल बी फेल्ड इन चेक पॉइंट 1, 5, 6, 7, 8, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस की थी। then will be done retro inspection and recording for him and passing criteria is 100%। देन फ्रेंड उसकी बात कर रहा है कि जो भी अगर फेल्ड हो जाता है चेक पॉइंट 1, 5, 6, 7, 8 में, देन विल बी डन ऑन रेट्रो इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्डिंग इन फॉरम मैन मशीन मटेरियल मेथड। फॉरम चेंज की बात कर रहा है एंड पासिंग क्राइटेरिया 100%। देन फ्रेंड फोर्थ की बात करें, इफ एनी एबनॉर्मलिटीज फाउंड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन देन ट्रेनिंग शैल बी प्लान्ड एंड प्रोवाइड टू द कंसर्न ऑपरेटर एंड रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। फ्रेंड मैंने अपने
पिछले आप जो मेरा लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने चेंज इन मैनेजमेंट के भी फोरम की भी बात की है फ्रेंड, एंड मैंने मेस के डॉक्यूमेंट में एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग कैसे आप करते हो उसके बारे में भी मैंने बात कर रखी है फ्रेंड। अगर वो लेक्चर आप मेरा देखते हो फ्रेंड तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 100% कि ये चीज़ें आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी फ्रेंड। देन फॉर न्यू ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस विल बी डन अंडर इंडक्शन 3 days एंड मंथली टिल 3 month फ्रेंड। ये न्यू ऑपरेटर के लिए, और ये जो ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस है जो ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं उनके लिए है फ्रेंड ये। एंड फॉर न्यू ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस विल बी डन अंडर इंडक्शन 3 days एंड मंथली टिल 3 month फ्रेंड। ये जो मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी इंडक्शन ट्रेनिंग के एंड चौथे दिन स्किल इवोल्यूशन पेपर हम लेते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड अभी ये बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड ये पॉइजन टेस्ट। मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगा फ्रेंड, मेरी वीडियो आएगी बहुत जल्दी ही आएगी फ्रेंड। व्हाट इज पॉइजन टेस्ट? देन फ्रेंड पॉइजन टेस्ट वो होता है जो फाइनल इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन को चेक करता है कि जो फाइनल इंस्पेक्टर है हमारा क्वालिटी का वो बंदा कितना इफिशिएंट है पार्ट को चेक करने में, उसकी हम इफिशिएंसी चेक करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं फ्रेंड, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। Then let's we discussed one by one. Then first is a Poisson test will be made by senior quality engineer for all the visual inspector at monthly frequency. Friend ये Poisson जो टेस्ट आप करते हो ये मंथली बेसिस पे होता है, आप मंथ के लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे 30 तारीख का अगर मंथ है तो फ्रेंड आप 28 को कर लो, 29 को कर लो, आप वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है फ्रेंड। आप क्वालिटी उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर क्वालिटी मैनेजर वो डिफाइन करता है फ्रेंड। पॉइजन टेस्ट विल बी डन बाय द सुपरवाइजर थ्रू पॉइजन टेस्ट सीट। पॉइजन टेस्ट सीट में मेंशन होता है फ्रेंड। इफ ऑपरेटर फेल्ड इन पॉइजन टेस्ट देन वी विल बी डन ऑन रेट्रो इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्डिंग फॉर एम। तो फ्रेंड अगर कोई भी ऑपरेटर अगर पॉइजन टेस्ट में फेल पाया जाता है तो फिर हम रेट्रो इंस्पेक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग 4M में रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड। मैं पिछले स्लाइड में स्लाइड बोल रहा हूँ फ्रेंड, पिछले लेक्चर में मैंने रेट्रोएक्टिव एक्शन के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया है और 4M चेंज के भी, बट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फ्रेंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग है 9 AM आने की ऑपरेटर की एंड स्टाफ की। तो क्या हुआ फ्रेंड कि एक ऑपरेटर है वो 9 AM पर आता है और 10 AM तक वर्क करता है और अचानक उसकी सडनली जो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड ये अब एबनॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो सडनली क्या होता है फ्रेंड उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब हो जाने के बाद 10 बजे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उसके बाद फ्रेंड अब जो इंस्पेक्टर है जो क्वालिटी मैनेजर है वो ये सोचता है कि क्या मतलब इसकी क्या चांस है कि जो ये बंदा चेक कर रहा था पार्ट या जो पार्ट बना रहा था इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब ये पार्ट सही बना रहा था या गलत, क्योंकि इसकी तो तबीयत ख़राब हो गई। तो फ्रेंड अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी इसने 9 AM to 10 AM तक जो भी पार्ट इसने बनाया है उसकी फ्रेंड रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन हम करते हैं, मतलब कॉन्टामिनेंट एक्शन यहाँ पे लेते हैं फ्रेंड। कॉन्टामिनेंट एक्शन वो चीज़ है जहाँ जो इस चेक करने की एफिशिएंसी को डबल कर देना। जो पहले हम 2 घंटे की फ्रीक्वेंसी पार्ट को चेक कर रहे थे तो वहाँ पे हम 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी पे पार्ट को चेक करेंगे फ्रेंड, मतलब चेक करने की एफिशिएंसी को 200% कर देना। देन नोन एज रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन। फ्रेंड आप मेरा लेक्चर देखना, काफ़ी इससे बेहतर तरीके से मैं बताया हूँ, आप एक बार देखना आप इसे, उसके बाद आप कमेंट करना। देन फ्रेंड 4th नंबर पासिंग क्राइटेरिया फॉर पॉइजन टेस्ट इज 100% होना चाहिए फ्रेंड। Then in case of a new inspector or a joint poison test will be done and will be recorded by the quality engineer। कोई नया ऑपरेटर अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए रिकॉर्ड कौन करेगा? क्वालिटी इंजीनियर। If any abnormalities found during observation then immediate training will be provided to the concerned operator within the same day and attendance will be taken in attendance sheet। अगर कोई भी abnormality सिचुएशन पाई जाती है हमारे ऑब्जर्वेशन के दौरान तो तुरंत हम इमीडिएट उसको ट्रेनिंग देते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। विल प्रोवाइड टू द कंसर्न ऑपरेटर विद इन द सेम डे, उसी समय में फ्रेंड। एंड अटेंडेंस विल बी टेकन इन द अटेंडेंस शीट, और जो भी हम अटेंडेंस शीट लिए हैं फ्रेंड वहाँ पर उसकी साइन कराते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग शैल बी चेक इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग बाई पॉइजन टेस्ट टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग। जो भी इफेक्टिवनेस होता है हम चेक करते हैं फ्रेंड, शैल बी चेक इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग बाई पॉइजन टेस्ट के बाद टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग। देन फ्रेंड ये पॉइजन टेस्ट मेरा एंड हुआ फ्रेंड। अब ये डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड। ट्रेनिंग नीड TNI की बात कर रहा है।
कौन रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, रिकॉर्ड कॉपी आपको हार्ड में रखनी है सारी यहाँ पे हार्ड में, और रिटेंशन पीरियड आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 ईयर तक की रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग प्लान, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स की कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स से फ्रेंड ये होगा कि आप उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बंदे की जो भी न्यू ऑपरेटर एंड स्टाफ की जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे फ्रेंड। स्किल मैट्रिक्स हो गया फ्रेंड कि लेवल 1 का बंदा है, लेवल 2 का बंदा है, लेवल 3 का बंदा है, लेवल 4 का बंदा है। ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट कम इफेक्टिवनेस, जो भी ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट है फ्रेंड वो डेली बाय डेली ऑन द बेसिस ऑफ वो उसमें से साइन होनी चाहिए स्टाफ एंड ऑपरेटर की, जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो तो सीनियर क्वालिटी इंजीनियर, डॉक्यूमेंट नंबर और हार्ड में रखना है 3 ईयर तक। इंडक्शन ट्रेनिंग, ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड सीनियर क्वालिटी इंजीनियर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्किल इवोल्यूशन पेपर, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। प्रोविजन टेस्ट ऑडिट शीट, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन प्लान, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन शीट, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। स्किल इवोल्यूशन क्राइटेरिया, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। देन फ्रेंड ये रही एजुकेशन ट्रेनिंग की। फ्रेंड मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फ्रेंड वो आएगी इसकी एक्सेल शीट पे जितने भी मैंने आपको ये 1 to 14 जो डॉक्यूमेंट बताए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए आपको इसके बारे में आएगी फ्रेंड। देन फ्रेंड I hope this lecture are very helpful for understanding education and training. Friend, any query, please comment, like, share, subscribe. Very heartily thanks for watching, friend. Very thanks for watching, friend. Any query, please comment, like and subscribe, friend.